उन्होंने पास खड़े प्रहरी की ओर मुड़कर पूछा, ये लोग कौन हैं और कहां जा रहे हैं? प्रहरी ने उत्तर दिया, शरणार्थी हैं, राजकुमार। कहते हैं इनके गांव पर आदिल शाही के सिपाहियों ने हमला किया, खेत जला दिए, घर लूट लिए। शिवाजी का सीना कस गया। उन्होंने ऐसी बातें कहानियों में सुनी थीं, निर्दयी शासक, असहाय किसान, लेकिन पहली बार उन्होंने उसके परिणाम को सामने मांस और मिट्टी में देखा। वे कुछ क्षण चुप रहे, फिर प्रहरी से धीमे स्वर में बोले, शासक ऐसा क्यों करते हैं? क्यों नहीं वे दूसरों को शांति से जीने देते? प्रहरी ने सिर झुका लिया। राजकुमार, लालच, डर और सत्ता की भूख इंसान को इंसान नहीं रहने देती। बिना कुछ कहे शिवाजी किले की सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतरे। दादोजी और दो सैनिक उनके पीछे पीछे चल पड़े। जब वे उस समूह तक पहुंचे तो एक बुजुर्ग औरत ने चौंक कर ऊपर देखा। एक छोटा बच्चा उसकी फटी साड़ी के पीछे छिप गया। बाल शिवाजी ने हाथ जोड़कर धीरे से प्रणाम किया। काका, आजी, मैं शिवाजी हूं, कृपया बताइए क्या हुआ? पहले तो वे झिंझके, लेकिन बालक के चेहरे की सच्चाई देखकर उन्होंने टूटे शब्दों में लूट, हिंसा और हानि की बातें बताईं। एक किसान ने अपना पगड़ी उतारकर राजकुमार के चरणों में रख दी। आप ही हमारी आशा हैं, अब हमारे पास आपका नाम ही बचा है। शिवाजी घुटनों के बल बैठ गए और पगड़ी वापस किसान के सिर पर रख दी। काका, मैं आपका हूं और मैं कसम खाता हूं, एक दिन ऐसा आएगा जब बिना आपकी इजाजत कोई सिपाही आपकी जमीन को छू भी नहीं सकेगा। और उस रात शिवनेरी किले की प्राचीर पर ठंडी हवा सीटी बजाती हुई बह रही थी। बाल शिवाजी अकेले खड़े थे, नीचे घाटी में बसे गांव की बुझी हुई चूल्हों की ओर देखते हुए। उनकी मुट्ठियां कस गईं। मन में दिन भर देखे चेहरों की तस्वीरें घूम रही थीं। वह बूढ़ी आजी जिसकी आंखें सूख चुकी थीं, वह बच्चा जो डर के मारे अपनी मां की साड़ी से चिपका था, और वह किसान जिसने अपनी पगड़ी उतार दी थी। उनकी सांसें तेज हो गईं। किले के पत्थरों पर उनके कदमों की आहट गूंज रही थी। आकाश में बिजली चमकी और उसी रोशनी में शिवाजी की आंखें दृढ़ संकल्प से जल उठीं। बस, अब बहुत हो चुका। यह अन्याय, यह डर, इसे खत्म करना ही होगा। मैं चुप नहीं बैठूंगा। अगर दुनिया में शांति चाहिए तो अत्याचार की जड़ को उखाड़ना पड़ेगा। समय आ गया है कर्म करने का।